बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे आर नंबर 8 के बारे में। आर नंबर 8 खांसी का शरबत। खांसी की बहुत बड़ी दुआ। ऐसी खांसी जो कि आपको साल हर साल से तंग कर रही हो, आपकी खांसी किसी भी दवा से आराम ना आ रही हो, गारंटी शुदा मेडिसन है। आप आर नंबर 8 सिरप का इस्तेमाल करें। ऐसे स्मोकर हजरात जिनको खांसी, बलगम या पीपदार रेशे का मसला हो, तो फिर भी आप आर नंबर 8 इस्तेमाल कर सकते हैं। फेफड़ों की नाली में सोजश, हवा की नाली में सोजश, नाक, हलक और नरखड़े की सोजश, हवा की नालियों की सोजश, इसकी वजह से होने वाली खांसी, बुखार, ब्रोंकाइटिस और काली खांसी ख्वाह किसी भी दर्जे की हो, बलगम की रुकावट, दमा, सिल और दग के मरीजों में खांसी की तकलीफ दे हमले, उनकी अगर आपको टीबी की खांसी भी है तो आप उसमें भी ये आर नंबर 8 मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसन का रिज़ल्ट कोई सानी नहीं रखता। ये अपने आप में बहुत बड़ी दुआ है। अगर आपको इस मसले का शिकार हैं, आपको कफ का शिकार हैं, तो आप आर नंबर 8 इस्तेमाल करें और आप इस मसले से छुटकारा हासिल करें। इस दुआ में मुख्तलिफ आला दर्जे की तासीर रखने वाले रोगनी अज़ा शामिल हैं, जो कि ख़ास तौर पर हवाई नालियों की शुरू के हिस्सों की झिल्लियों पर असर करते हैं। ये असर सुकून बख्श होता है, बलगम को आसानी से निकालने में मदद देता है, जरासीम की वजह से पैदा होने वाली सोजिश को दूर करता है। इस दवा में ऐसे अज्जा शामिल किए गए हैं जो कि ख़ास तौर पर जरासीम के पैदा किए हुए असरात को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज में इंतहाई मौसर समझे जाते हैं, और बाज़ दूसरे अज्जा में भी शामिल हैं जो जदीद रिसर्च के नतीजा में साबित हुए हैं। इस दवा में इस्तेमाल होने वाली मेडिसन के बारे में हम बात करें, सबसे पहले आती है ब्रायूनिया, खुश्की, तकलीफ दे खांसी और सीने का दर्द में इस्तेमाल होती है। फिर मेडिसन आती है ड्रोसरा, खांसी का हमला दर्दों की सूरत में जिसकी वजह से जिस्म नीला पड़ जाए और दम घुटने लगे, हवाई नालियों के तंग होने की वजह से दमा का दौरा पड़े, उसमें हम ड्रोसरा यूज़। इसमें देन मेडिसन इस्तेमाल होती है स्पोंजिया, बगैर बलगम के खुश्क खांसी, रात की खांसी का दौरा, इसमें मेडिसन इस्तेमाल होती है स्पोंजिया। क्यूप्रेम एसीटेकम, नालियों की तंगी की वजह से खांसी, गाढ़ा बलगम, सांस में तंगी। बेलाडोना, खांसी की तशंजी, दौरे, खांसते वक्त सीना अंदर से खाली महसूस हो और फूंकने की सी आवाज़, दमा, मुंह की चिल्ली खुश्क। कोरेलियम रोब्रियम, ऐसा एहसास कि खांसी के ज़ोरदार हमले, इसके साथ दम घुटने का एहसास। एपिकेक्वाइना, खुश्क, दम घुटने वाली खांसी, ज़ुबान पर खिंचाव, मतली और कै का एहसास। स्टिक्टा, नाक से हलक, फेफड़े की नाली, नरखड़े की तरफ ठंडक गुजरने का एहसास, और इसके बाद फेफड़ों की नालियों की सोजश, ब्रोंकाइटिस, नाक का जड़ पर दबाव, इस जगह पर दबाव हो, काली खांसी शुरू में कम वक्फों से दुआ देने की ज़रूरत है। नहीं, हर एक घंटा बाद अगर आप एक चाय का चम्मच इस्तेमाल करते हैं इस शरबत का, तो ये ज़्यादा मुफीद है। बारी बारी देने से मर्ज़ की शिद्दत में कमी आएगी। इस तरह दवा के इस्तेमाल से 1 या 2 दिन में मर्ज़ की शिद्दत में जैसे ही कमी होती जाए, खांसी का दौरा आहिस्ता आहिस्ता कम हो, ऐसी हालत में दवा 1 से 2 घंटे के वक्फा से देनी चाहिए, ताकि काली खांसी से फ़ायदा होने के बाद खराश बाकी रह जाती है उसका भी आपको आराम आ जाए। इसके इलाज के लिए दिन में 1 चाय का चम्मच शरबत पानी में मिला कर दें। फेफड़ों की हवाई नालियों की शदीद सोजश और नरखरे और हलक की सोजन की हालत में हर 2 घंटे में 1 चम्मच शरबत का इस्तेमाल करें। ये दवा कतन बेज़रर है, इसका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। हर कोई बच्चा हो या बड़ा हो, ख्वाह बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, वो इस दवा को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकता है। ये दवा बहुत अच्छी मेडिसन है, खांसी के बारे में अक्सर दर्जा रखती है। तो ये आर नंबर 8, इस दवा का नाम जूटोसिन कंपाउंड है, ये आप खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको खांसी के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल डिस्कशन दी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दवा के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।